मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अक्सर मैं जो सोचता हूँ वही होता है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, पर दिल कह रहा है कि आज जरूर कुछ बुरा होगा। अरे यार, आह, लगता है आज का दिन ही खराब है। क्या इससे बचने का कोई तरीका हो सकता है? पहले जब मुझे ऐसी फीलिंग आई थी तब मैंने मुसीबत से बचने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरी सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। मेरा बैड लक मुझे ढूंढ ही लेता है, इतनी खराब किस्मत है। अब ये क्या है? क्या ये एक मॉडल है? अरे यार, बाप रे। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर उसका चेहरा भुला ही नहीं पा रहा। मुझे वो घटिया मैगजीन देखनी ही नहीं चाहिए थी। पर मैंने तो आज से पहले ऐसी मॉडल कभी नहीं देखी भाई। पर क्या इतनी डरावनी दिखने वाली कोई फैशन मॉडल हो सकती है? मेरे ख्याल से शायद वो उसकी कोई बेकार तस्वीर रही होगी। लेकिन यार ओदा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर उसका चेहरा भुला ही नहीं पा रहा। वो बिल्कुल चुड़ैल जैसी लगती है यार। अरे भूल जाओ उसे इवासाकी। क्या तुम स्क्रिप्ट लेकर आए हो? नहीं, भूल गया। अरे तुम बिना स्क्रिप्ट के मूवी कैसे बनाओगे दोस्त? देखो ये क्लब की बातें हैं, पर तुम लापरवाही मत करो। मैं लापरवाही नहीं कर रहा हूँ। अब ये मत कहना कि उस मॉडल की वजह से तुम कुछ लिख नहीं पा रहे हो। अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो मैं किसी और को बोल देता हूँ। आफ्टर ऑल हम एक कॉन्टेस्ट के लिए सबमिट कर रहे हैं। मुझे पता है यार। अच्छा हुआ मैंने उस मॉडल को दोबारा नहीं देखा। थोड़े समय के लिए सही, लेकिन उसका चेहरा मेरे दिमाग से निकल गया था। जैसे ही वक्त बीतता गया, उसकी यादें धुंधली होती गई। काफी अच्छी स्क्रिप्ट थी। अरे नहीं यार, वो तेरा कैमरा कमाल का था। मुझे कम मत समझो इवासाकी। अरे असली कमाल मेरी लाइटिंग का था। सच कहूं तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतना बड़ा प्राइज जीतेंगे। सपने में क्या ये सही वर्ड है? इसका मतलब ये है कि जहां तक इमेच्योर फिल्म मेकर्स की बात है, लोग हमें जानने लगेंगे, हमारा नाम हो जाएगा। इसीलिए मैं एक प्रपोजल चाह रहा था। मुझे एक बात बताओ, हमारी अगली फिल्म के लिए ओपन ऑडिशन कैसा रहेगा? क्यों? क्या हम कॉलेज से नहीं ढूंढ सकते हैं? नहीं, इस कॉलेज में मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं दिखी जो हमारी फिल्म में काम कर सके। सबको बताएंगे तो हम एक अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। आफ्टर ऑल हमारी भी कोई रेपुटेशन है भाई। देखो, हमारे पास सिर्फ 3 लेटर्स आए हैं। लगता है हमारी रेपुटेशन भी काम नहीं आई। ये कुछ खास नहीं है। ये चलेगी क्या? दौड़ेगी भाई, यही तो है वो। आपको कौन जानता है ये जरूरी है, कितने जानते हैं ये नहीं। क्या सोच रहे हो मियाके? यही कि इतनी खूबसूरत है, लगता है इससे मिलना हमारी किस्मत में था। मैं तो इसके बारे में भूल ही गया।
ये क्या है? सीरियसली, ये क्या है? कौन हो सकता है ये? क्या हुआ तुम्हें इवासाकी? ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में मैंने बताया था। ये वही है? तुम्हें गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। इसका चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। एक प्रोफेशनल मॉडल एक इमेच्योर मूवी के लिए ऑडिशन क्यों देगी, मुझे ये बताओ तुम। मैं जानता हूँ ये वही है। इसका खौफनाक चेहरा तो देखो। चलो मुझे ये बताओ, अगर हम इसे भी मूवी के लिए कास्ट कर लें तो कैसा रहेगा, खूबसूरती के साथ? तू मजाक कर रहा है ना? देख, ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है ओदा। तू क्या हॉरर मूवी बनाना चाहता है? हाँ? मेरी बात सुनो, ये क्रीपी जरूर है, पर तुम सोचो, मैंने पहले कभी ऐसी अजीबोगरीब मॉडल नहीं देखी। तो मोरी तमायसन, तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो ना? एक बात बताऊं, तुम अपनी तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर हो। सच में? तुम स्टार बनने वाली हो। तुम मेरी फिल्म में हीरोइन का रोल करोगी। एक्टिंग की फिक्र मत करो, बस नेचुरल रहो। ओके। पर तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। नहीं। हाँ? मैं फूची हूँ। फूची सा, आओ आओ बैठो ना। फूची, आप एक प्रोफेशनल मॉडल हो ना? ये है इवासाकी और मैं हूं आपका बहुत बड़ा फैन। ओदा, क्या बकवास कर रहा था? मैं उस औरत का फैन कब से हो गया? अरे सॉरी मेरे भाई, और मुझे अच्छे से पता है कि वो एक डरावनी औरत है, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो इतनी लंबी होगी। तुम देखना, वो फ्रेम में फिट ही नहीं होगी। यार ओदा, मेरे लिए प्लीज उसे प्रोजेक्ट से निकाल दे। हाँ? तुम फिक्र मत करो दोस्त, मेरे ख्याल से हमारी पहली मीटिंग थी, इसीलिए वो डर रही थी। मेरे नजरिए से देखा जाए तो वो फायदेमंद हो सकती है। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्टिंग में हमारे स्टार को पीछे छोड़ दे। मेरा दिल कह रहा है कुछ तो बुरा होने वाला है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ उदा, हम लोकेशन पर कितनी देर में पहुंचने वाले? बस पहुंचने ही वाले। प्लीज जरा जल्दी गाड़ी चला, मुझे घुटन हो रही है। वहां पहुंचने के बाद तुम अच्छा महसूस करोगे इवासाकी, और वो जगह पहाड़ों के बीचों बीच और भीड़ भाड़ से दूर है। हमारी स्क्रिप्ट के मुताबिक परफेक्ट है। पहाड़ों के बीच भीड़ भाड़ से दूर, क्या ये कोई हॉरर फिल्म है? देखो, मजाक मत करो तुम। मैं तो बस ऐसे ही। दोस्तों, देखा ना वो कितनी डरावनी है? हाँ देखा, मुझे तो ये इंसान नहीं लगती। उसके दांत मामूली नहीं, एकदम नुकीले थे। तो कैसा लगा तुम्हें? लोकेशन खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है। क्या बात है। हाँ? मुझे ऐसी जगहें बहुत पसंद हैं। देखो, तुम्हें ऐसे एक्टिंग करनी है मानो ऑडियंस यहाँ से देख रही है, इसलिए ऐसे घूम जाओ। अब कैमरा यहाँ होगा, तो तुम्हें 1 सेकंड के लिए यहाँ रुकना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है? ठीक है। हे इवासाकी, वो तो तुम्हें कब से घूरती ही जा रही है। चुप रहे यार, मजाक मत कर। क्यों मुझे डरा रहा है? सुनो, अब तुम कहाँ चल दिए? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं अपना मुंह धोने जा रहा हूँ। अरे इवासाकी, कहाँ थे तुम? तुम अपनी हीरोइन के ऑपोजिट रोल कर रहे हो, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। सब ठीक तो है? वो औरत कहाँ है? वो कहाँ है? इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुनो, उसके वापस आने से पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं उस चुड़ैल के आसपास भी नहीं रहना चाहता। तुम चाहते हो कि हम उसे यहाँ छोड़कर चले जाएं? हाँ, भाड़ में जाए वो। जल्दी चलो, सोच क्या रहे हो? चलो ना। अरे पर इवासाकी, इस वक्त हम लोग पहाड़ों के बीच हैं। एंड कट। तमाई-chan, तुमने बहुत ही बढ़िया शॉट दिया है। गुड जॉब। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी।
तुम काफी देर से उसी के साथ शूटिंग कर रहे हो। ये बताओ मेरे सीन कब शूट करोगे? हाँ, ओ, देखो माफ करना, तुम्हारा रोल थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए शुरू करने से पहले तुम एक ब्रेक ले लो। देखो अगर हमने उसे यहाँ छोड़ दिया तो मुझे डर है वो बदला लेने के लिए कहीं हमारे पीछे ना पड़ जाए। हमें बस उसके कुछ शॉट्स लेकर उसका काम हो गया ऐसा कहना चाहिए। मैं तो कुछ नहीं कहने वाला, मेरी मानो वो यहाँ नहीं है, चलो यहाँ से निकलते हैं। देखो तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो, तमाइचा ने भी इस वक्त ब्रेक लिया है। और मियाँ के भी यहाँ नहीं है। ओए, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई क्या है। हुआ है तुम्हें मिया के? एक बहुत बुरी खबर है। अरे पहले शांत हो जाओ, सांस लो अच्छे से फिर बताओ। अब बोलो भी। पहाड़ के पास तमेचान को फूची खा रही है। क्या? हाँ, फूची, वो फैशन मॉडल तमेचान को खा रही है, उसे चबा चबा के खा रही है। मिया के तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ यार, हम सब तमेचान की तारीफ कर रहे थे ना, इसीलिए उसने उसे खा लिया। मिया के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं सच कह रहा हूँ यार, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो चलकर खुद देख लो। भाई मैं वहाँ वापस नहीं जाने वाला। अगर तुम हमें रास्ता नहीं दिखाओगे तो हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? मुझे इस पर पूरा यकीन है, वो बहुत डरावनी है, वो पक्का किसी को खा सकती है। इवासाकी तुम इसकी बातों पर सच में भरोसा कर रहे हो? वो लोग वहाँ पर थे, वहाँ। मुझे यहाँ कोई नहीं दिख रहा है भाई। ये देखो, यहाँ खून के धब्बे, चारों तरफ देखो, यहाँ हर तरफ खून है। तो ये सच है। लेकिन वो चुड़ैल कहाँ गायब है? अब मैं एक स्टार हूँ। कहाँ जा रहे हो? बचाओ, मिया के! रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, अक्सर मैं जो सोचता हूँ वही होता है। मेरा दिल कह रहा है आज जरूर कुछ बुरा होने वाला है। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। मैं मरना नहीं चाहती, पर मैं जल्दी मरने वाली हूँ। मैं मर जाऊंगी, कुछ नहीं बचेगा, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। मुझे डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। कौन है वहाँ? कौन हो तुम? हम तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बस तुम थोड़ी हिम्मत बनाए रखो ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। कोई फायदा नहीं है, मैंने सपने में यमराज को देखा है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो यमराज नहीं है, वो हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड का पेशेंट है। ये झूठ है, कोई इंसान इतना डरावना नहीं दिखता। वो इंसान नहीं है, लगता है वो दूसरी दुनिया का कोई जानवर है। दूसरी दुनिया का जानवर कह रही है? ये लड़की बहुत डर गई है, कैसी बेवकूफ लड़की है। लगता है मौत के डर की वजह से वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। उसकी जिंदगी में यकीनन ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो मौत से इतना डर रही है। मुझे लगता है कि अगर वो रात को हॉस्पिटल में इस तरह से बाहर निकलेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। शायद उसे नींद से डर लगता है, इसीलिए वो रात को घूमता है। एक्चुअली सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस आदमी का स्टेटस क्या है, उस पेशेंट का। अब तक तो उसे जाग जाना चाहिए था, लेकिन चलो चलते हैं और देखते हैं। सर, सच कहूँ तो मुझे इस केस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? मैंने सुना है कि उसे अजीब से सपने आते हैं। लगता है तुम यहाँ पहले कभी नहीं आए हो, इसीलिए पूछ रहे हो। उसका नाम है मुकोदा तेत्सुरो। वो ठीक 2 महीने पहले इस हॉस्पिटल में लाया गया था। उसने कहा कि वो लंबे सपनों से काफी परेशान है। लंबे सपने? तुम बता सकते हो तुम्हें कितने लंबे सपने आते हैं? शुरुआत में मुझे लगता है करीब ये 1 महीने पहले की बात है। रात को जब मुझे सपना आया तो लगा कि जैसे ये 2 या 3 दिन तक चला है। अच्छा,
इसका मतलब जागने के बाद भी वो सपने लगातार चलते ही रहते हैं? नहीं, उन सपनों की लंबाई अपने आप लंबी लगने लगती है। पहले मुझे लगा था कि मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ, पर वो सपने दिन ब दिन लगातार लंबे होते जाते हैं। अगर वो अच्छे होते तो कोई बात नहीं थी, पर कई सपने डरावने भी होते हैं, इसीलिए वो मुझे बेचैन करते हैं। वैसे तुम्हारा एक सपना कितने वक्त तक चलता है? कल रात का सपना लगभग 1 साल तक चला। क्या कह रहे हो, पूरा 1 साल? डॉक्टर, मैं सच कह रहा हूँ, सपनों को हकीकत से दूर रखना मुश्किल हो रहा है। इससे मेरी जिंदगी पर बुरा असर हो रहा है। जरा सोचिए, मेरे लिए कल 1 साल पहले था। उसके बाद मैंने उसे एडमिट कर लिया और उसकी स्लीप साइकिल को मॉनिटर करने का फैसला किया। और एक रात उसकी बॉडी अकड़ने लगी और उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी, पर वो सब तुरंत ही बंद हो गया। उसकी ब्रेन एक्टिविटी को देखकर पता चल गया था कि वो उस समय बहुत गहरी नींद में था। हे, सुनो, उठ जाओ। क्या हुआ? तुम सपना देख रहे थे क्या? मैं कहाँ हूँ? तुम इस वक्त हॉस्पिटल में हो और तुम खुद यहाँ पर कल एडमिट होने के लिए आए थे। एडमिट? ओह, अब मुझे याद आया, मैं हॉस्पिटल में आया था। हाँ, मैं सपना देख रहा था। वो बहुत डरावना था और ये 1.5 साल तक चला। मुझे अंदर से लग रहा था कि ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा है और वो सच में अपने लंबे सपनों से परेशान था। डॉक्टर, मुझे बताइए, मैं कब तक ठीक हो पाऊंगा? मैंने तुम्हारी ट्रीटमेंट को लेकर कुछ सोच रखा है। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। पिछली रात का सपना 10 साल तक चला। वो लंबे होते जा रहे हैं। मेरी बात अब ध्यान से सुनो मुकोदा। तुम जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो एक तरह का वहम है। वो सिर्फ कुछ पलों के लिए ही था। तुम्हें अपने इन लंबे और डरावने सपनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं डॉक्टर, क्योंकि आपको मेरी तरह कोई सपना नहीं आया। आप नहीं जानते कि वो हकीकत की तरह महसूस होते हैं। वो काफी डरावने और अजीब होते हैं। वो कितने खौफनाक होते हैं। सही कहा, पर ये सब तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हें इस तरह के सपने क्यों आ रहे हैं ये जानने के लिए हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्लीज जल्दी कीजिए, वरना मुझे लगता है मेरे सपने 100 सालों तक या फिर 200 सालों तक चलते रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। और जैसा उसने कहा था, वक्त के साथ साथ उसके सपनों की लंबाई भी बढ़ती चली गई। वक्त के साथ हमें भी ये पता चल गया। ऐसा लगता है जैसे हम मानव जाति का विकास खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुकोदा, तुम जाग रहे हो क्या? मुझे बताओ, मैं कहाँ हूँ और तुम लोग कौन हो? मैं हूँ तुम्हारा डॉक्टर कुरोदा। कुछ याद आया कि नहीं? नहीं! ये जब भी ऐसे अचानक उठता है तब इसी तरह की अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। क्या आपके मुताबिक अभी भी इसे ऐसा ही लगता है कि ये सपना देख रहा है? मामी कहाँ पर है? मेरी वाइफ मामी यहाँ नहीं है। सही पहचाना, ये वही हॉस्पिटल है जहाँ मैं उससे पहली बार मिला था। मामी! मामी कहाँ है, बताओ! मामी, प्लीज खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। मैं मरने वाली हूँ। मामी! मामी! तुम फिर से सामने आ गए, यमराज कहीं के। बस बहुत हुआ, तुम्हें वापस अपने रूम में चलना चाहिए। यमराज? इसने मुझे यमराज कहा? सही कहा, मैं सपना देख रहा था। डॉक्टर कुरोदा, मुझे डर लग रहा है। अगर मेरे सपने ऐसे ही लंबे होते गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये खत्म कब होंगे ये भी मुझे नहीं पता। अगर मैं कोई कभी खत्म ना होने वाला सपना देखूं तो मेरा क्या होगा? क्या होगा मेरा? मुझे डर लग रहा है। मैं मरना नहीं। शांत हो जाओ प्लीज। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। मुझे बचा लो। यकीन नहीं होता, मैंने पहले किसी पेशेंट को मौत से इतना डरते हुए कभी नहीं देखा। सर, मुकुडा टेत्सुरो का क्या करेंगे? तुम यकीन नहीं कर सकते, और सच कहूं तो मैं भी नहीं बता सकता कि अब तक उसने फ्यूचर के कितने सपने देख लिए होंगे।
जब मैंने उसके शरीर के टुकड़ों को उड़ते हुए देखा तो मुझे लगा कि उसने कभी ना खत्म होने वाले सपनों से छुटकारा पा लिया होगा। मुझे उसके दिमाग के अवशेष में एक अजीब सा क्रिस्टलाइज्ड मटेरियल मिला। मुझे शक हुआ कि उसके अजीबोगरीब सपनों से इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर रहा होगा। मामी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? डॉक्टर कुरोडा, मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है। मैं डॉक्टर कुछ कहूं? एक अजीब बात है, आजकल मुझे लंबे लंबे सपने आने लगे हैं। सुनिए ना सर, क्या आपने हाल ही में ताकेशिमा मामी की कंडीशन में आया बदलाव देखा है? सर, क्या आपको नहीं लगता कि वो पहले से अजीब सी दिखने लगी है? वो उसकी तरह दिख रही है। उसे क्या हुआ होगा सर? दरअसल मुकोदा तेत्सुरो से निकले हुए जो क्रिस्टल थे वो मैंने मामी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिए। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। उसे अपनी मौत से डर लग रहा था। उसे उसकी जिंदगी के खत्म होने का डर ज्यादा सता रहा था। लेकिन अगर वो एक लंबा सपना देखे तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग की मौत कभी भी नहीं होगी, भले ही वो हकीकत में एक वहम ही क्यों ना हो। अगर हम इंसानों को कभी ना खत्म होने वाले सपने देखने का जरिया मिल जाए तो हमें इस मौत के डर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है और फिर इंसान चैन की मौत सोएगा।